सियासी सफर की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो युवाओं के दिलों की धड़कन है, जिसे किसानों का मसीहा कहा जाता है, जिसका धरने प्रदर्शन से पुराना नाता रहा है, जो नागौर से वर्तमान में सांसद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। और सच में हनुमान बेनीवाल का सियासी सफर वाकई बेहद दिलचस्प है। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने ये रिक्वेस्ट की थी हमसे कि हनुमान बेनीवाल के सियासी सफर पे बात करें, तो आज हम उन्हीं के सियासी सफर पर बात करेंगे। इसके लिए हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 1996 में राजस्थान के छोटे से गांव देवडूंगरी से सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। 2002 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत ने इस कानून को प्रदेश में लागू कर दिया। अशोक गहलोत 1 साल बाद होने वाले चुनाव में अपने इस कदम को पूरी तरह भुनाना चाहते थे। 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की दीवारें एक नारे से पुत गईं। कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? सूचना का अधिकार दिया। लेकिन नागौर की दीवारों पर मोटे काले अक्षरों और हरी हाईलाइटिंग में लिखी एक लाइन सत्ताधारी पार्टी के नारे को कड़ी चुनौती दे रही थी। ये लाइन थी, चश्मे का निशान होगा, अगला मुख्यमंत्री किसान होगा। चश्मा यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव चिन्ह, और इसी पार्टी से पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। फिलहाल वो नागौर से सांसद हैं और उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल प्रदेश में ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें युवा अपना आदर्श मानते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बेनीवाल के एक इशारों में हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से नागौर के मुंडवा विधानसभा से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहने वाले बेनीवाल 2008 में भाजपा से और 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की। वो सांसद कैसे बने, उनका सियासी सफर कब शुरू हुआ, उन्होंने अपनी नई पार्टी कैसे बनाई, भाजपा से उनकी पार्टी का गठबंधन कैसे टूटा, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। नागौर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरण गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रहे हैं, जिसके कारण बचपन से ही उनको राजनीतिक वातावरण मिला। बेनीवाल की ज्यादातर शिक्षा जयपुर में हुई है। यहाँ पढ़ाई के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय की गतिविधियां देखते देखते बेनीवाल ने यहाँ चुनाव लड़ने की बात मन में ठान ली थी। 1995 में उन्हें राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर चुन लिया गया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने जीत का परचम लहराया। इस दौरान बेनीवाल के धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश में खासा नाम कमाया। भाजपा से खींवसर विधायक बनने के बाद वसुंधरा राजे का विरोध करने के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद बेनीवाल ने जिस तरह भाजपा और कांग्रेस का विरोध किया, इस दौरान उन्हें लोग पसंद करने लगे। खासकर युवाओं में बेनीवाल ज्यादा लोकप्रिय हुए। किसान और युवा की बात करने वाले बेनीवाल हर उस कार्यक्रम, आंदोलन एवं सम्मेलनों में शामिल हुए जो सरकार के खिलाफ थे या किसानों एवं युवाओं से जुड़े हुए थे, फिर चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग से संबंधित क्यों न हो। इस दौरान प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। इसके बावजूद विधायक बेनीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में खूब विकास कार्य करवाए। किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर वो सरकार के सामने खड़े हो गए, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। साल 2013 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर निर्दलीय के रूप में खींवसर से ताल ठोकी और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा से अलग हुए हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राजस्थान में जहां तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी अलग पार्टी रालोपा यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, साथ ही 58 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और 3 विधानसभा सीटों को जीतकर अपनी मौजूदगी राजस्थान में दर्ज करवाई। पार्टी के गठन के बाद रालोपा का चुनाव चिन्ह बोतल बना। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जाट बेल्ट में भाजपा कमजोर साबित हुई। कई जगह विधायक हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी रालोपा ने भाजपा को चुनाव हराने का काम किया। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि जाट बाहुल्य 4 लोकसभा सीट पर कमजोर दिख रही भाजपा को रालोपा से गठबंधन कर एक सीट छोड़ना फायदे का सौदा नजर आया। इसके बाद भाजपा ने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन का हाथ बढ़ाया।
जानकारी के मुताबिक 2019 के आम चुनाव से पहले भाजपा ने करीब 1 माह पहले हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रालोपा का भाजपा में विलय चाहते थे। पार्टी के बड़े नेताओं ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन हनुमान बेनीवाल विलय के लिए राजी नहीं हुए। साथ ही बेनीवाल खुद की जगह किसी अन्य को रालोपा का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा चाहती थी कि वे खुद चुनाव लड़े। आखिरकार एक शर्त हनुमान बेनीवाल की मानी गई कि वो गठबंधन करेंगे और हनुमान बेनीवाल ने भाजपा की यह शर्त मानी कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे। बेनीवाल ने पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। नागौर सीट पर एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को भारी वोटों से हराया। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से 24 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उन सब ने भी जीत हासिल की। नागौर की सीट पर बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से गठबंधन कर लिया था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनावों में देखने को मिला। बेनीवाल की भाजपा में शामिल होने से शेखावाटी में बीजेपी को काफी फायदा मिला और जाट मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा का ये कदम कारगर साबित हुआ। जानकारों के मुताबिक बेनीवाल के भाजपा के साथ आने का असर नागौर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, राजसमंद, जालोर, पाली और अजमेर सीट पर भी पड़ा। चुनाव के दौरान कई जगहों पर बेनीवाल ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी किया। 2019 में बेनीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को जमा लिया। चुनाव परिणाम के एक दिन बाद 25 मई 2019 को नागौर लोकसभा से रालोपा के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनने के बाद उन्हें गुलदस्ता भेंट करके बधाई दी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने राजस्थानी अंदाज में बेनीवाल की पीठ ठोककर आशीर्वाद दिया। हनुमान बेनीवाल ने भी मुट्ठी बंद कर किला जीतने वाले अंदाज में मोदी से कुछ कहा। इस अवसर पर जारी प्रेस बयानों में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नागौर सहित प्रदेश की समस्याओं को संसद में उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगा। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि पीएम मोदी बेनीवाल को मंत्री पद से नवाजेंगे, लेकिन समर्थकों को फिलहाल निराशा ही हाथ लगी। बेनीवाल आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। वो एक किसान नेता है, तभी तो मोदी सरकार के 3 कृषि कानून लाने के बाद वो न केवल किसानों के साथ धरने पर बैठे, बल्कि उन्होंने एनडीए से गठबंधन भी तोड़ लिया। इसके साथ ही बेनीवाल एक कद्दावर नेता है और एक जाट नेता के रूप में भी वो स्थापित है। हनुमान बेनीवाल का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज राजस्थान में बेनीवाल दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। फिलहाल हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक सफर जारी है। जन समस्याओं के लिए वो आज भी पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं।